द 48 लॉज ऑफ पावर पार्ट 6 अंतिम भाग। दोस्तों, हर महान किताब का एक ऐसा अंतिम अध्याय होता है जो पूरी सोच बदल देता है। आज हम पहुंच चुके हैं द 48 लॉज ऑफ पावर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग में। यहां हम जानेंगे वे अंतिम 8 नियम जो शक्ति, नेतृत्व, निर्णय और व्यक्तित्व विकास की इस पूरी यात्रा को पूरा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीड मंत्रा में। आज हम द 48 लॉज ऑफ पावर के फाइनल पार्ट 6 में नियम 41 से 48 को आसान और रोचक हिंदी में समझेंगे। इस भाग में आप सीखेंगे दूसरों की सफलता की नकल करने के बजाय अपनी अलग पहचान कैसे बनाएं, कब बदलाव को अपनाना चाहिए और कब संतुलन बनाए रखना चाहिए, शक्ति का सही उपयोग कैसे करें, और आखिर में वो सबसे महत्वपूर्ण नियम जो सिखाता है कि सच्ची ताकत परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में होती है। एक महत्वपूर्ण बात, इस किताब के नियम ऐतिहासिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। रीड मंत्रा पर हम इन्हें नैतिक, सकारात्मक और व्यक्तिगत विकास के नजरिए से समझते हैं ताकि आप अपने जीवन, करियर और रिश्तों में बेहतर निर्णय ले सकें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं द 48 लॉज ऑफ पावर पार्ट 6 और जानते हैं इस शानदार किताब के अंतिम 8 नियम जो आपकी सोच को नई दिशा दे सकते हैं। नियम 41, दूसरों के पदचिन्हों पर चलने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाओ। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। शुरुआत, एक कहानी। यार, सोचो एक छोटे शहर में आरव नाम का लड़का रहता था। उसके पिता एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षक थे। पूरे शहर में उनका सम्मान था। जब आरव ने भी उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो हर कोई उसकी तुलना उसके पिता से करने लगा। शुरू में आरव भी अपने पिता की तरह ही पढ़ाने की कोशिश करता रहा, वही तरीका, वही अंदाज, वही बातें। लेकिन लोग कहते थे अच्छा है, लेकिन अपने पिता जैसा नहीं है। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, मेरी तरह बनने की कोशिश मत करो। अपनी ऐसी पहचान बनाओ कि एक दिन लोग कहें ये आरव है, इसकी अपनी अलग पहचान है। उस दिन के बाद आरव ने अपना तरीका बदल दिया। उसने नई तकनीकों से पढ़ाना शुरू किया, बच्चों के साथ अलग तरह से जुड़ने लगा और कुछ ही वर्षों में उसकी पहचान उसके पिता से अलग बन गई। इस नियम का अर्थ, रॉबर्ट ग्रीन का मूल विचार है कि किसी महान व्यक्ति की जगह लेना आसान नहीं होता। अगर आप सिर्फ उसकी नकल करेंगे तो लोग हमेशा आपकी तुलना उसी से करेंगे। आधुनिक जीवन में इस नियम की सही सीख है, दूसरों से प्रेरणा लीजिए लेकिन अपनी अलग पहचान और शैली विकसित कीजिए। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी मौलिकता, ओरिजिनलिटी है। आज की जिंदगी में इसका उपयोग यूट्यूब क्रिएटर के लिए, अगर आप किसी बड़े यूट्यूबर की हर चीज कॉपी करेंगे, उसका बोलने का तरीका, एडिटिंग और स्टाइल, तो लोग हमेशा आपको उसकी कॉपी ही कहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी अलग आवाज, अलग स्टोरी टेलिंग और अपनी पहचान बनाएंगे तो लोग आपको रीड मंत्रा के नाम से याद रखेंगे। ऑफिस में नए पद पर आने के बाद पहले वाले मैनेजर की हूबहू नकल करने की बजाय अपनी नेतृत्व शैली विकसित करें। व्यक्तिगत जीवन में अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करें। क्या ये नियम हमेशा सही है? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनुभवी लोगों से सीखना गलत है। सीखिए सबसे, लेकिन पहचान अपनी बनाइए। मुख्य सीख, प्रेरणा लीजिए, नकल मत कीजिए। अपनी अलग पहचान बनाइए। अपनी ताकत और प्रतिभा को पहचानिए। तुलना से ज्यादा विकास पर ध्यान दीजिए। मौलिकता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखें, दुनिया आपको तब याद रखती है जब आप किसी और की परछाई नहीं बल्कि अपनी खुद की पहचान बनते हैं। नियम 42, एक बड़ी समस्या की जड़ को पहचानो और उसका समाधान करो। स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। शुरुआत, एक कहानी। यार, सोचो एक कंपनी में बार बार झगड़े हो रहे थे। मैनेजर रोज किसी न किसी कर्मचारी को डांट देता, लेकिन कुछ दिनों बाद वही समस्या फिर से सामने आ जाती। एक दिन कंपनी के नए डायरेक्टर ने पूरी स्थिति को ध्यान से देखा
उसे पता चला कि असली समस्या कर्मचारियों में नहीं, बल्कि टीम के अंदर खराब संवाद और गलत नेतृत्व में थी। उसने केवल लोगों को डांटने के बजाय संवाद की प्रक्रिया सुधारी, जिम्मेदारियां स्पष्ट की और टीम लीडर को बेहतर प्रशिक्षण दिया। कुछ ही हफ्तों में पूरी टीम का माहौल बदल गया। तब डायरेक्टर ने कहा, अगर पेड़ की सूखी शाखाएं ही काटते रहोगे तो समस्या फिर लौट आएगी। जड़ ठीक करोगे तभी पूरा पेड़ स्वस्थ होगा। इस नियम का अर्थ, रॉबर्ट ग्रीन का मूल विचार है कि कई समस्याओं के पीछे एक मुख्य कारण होता है। आधुनिक जीवन में इस नियम की सबसे उपयोगी सीख यह है कि केवल लक्षण, सिम्टम्स नहीं, बल्कि समस्या की जड़, रूट कॉज को समझकर समाधान करना चाहिए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सही कारण पहचानकर स्थायी सुधार करना है। आज की जिंदगी में इसका उपयोग YouTube क्रिएटर रीड मंत्रा के लिए। अगर आपके वीडियो पर व्यूज कम आ रहे हैं तो केवल एल्गोरिदम को दोष मत दीजिए। पहले ये समझिए, क्या थंबनेल आकर्षक है? क्या टाइटल सही है? क्या वीडियो दर्शकों को अंत तक बांध कर रखता है? जब असली कारण समझ आएगा तभी चैनल आगे बढ़ेगा। ऑफिस में अगर टीम का प्रदर्शन खराब है तो सिर्फ कर्मचारियों को दोष देने के बजाय ये देखिए, क्या लक्ष्य स्पष्ट है? क्या संवाद सही है? क्या सभी को सही संसाधन मिले हैं? व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी रिश्ते में बार बार विवाद हो रहा है तो केवल बहस पर ध्यान मत दीजिए। ये समझने की कोशिश कीजिए कि असली कारण क्या है। गलतफहमी, संवाद की कमी या समय की कमी? क्या ये नियम हमेशा सही है? हाँ, यदि इसका उपयोग समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाए। लेकिन किसी एक व्यक्ति को हर समस्या का दोषी मान लेना सही नहीं है। तथ्यों को समझिए और निष्पक्ष निर्णय लीजिए। मुख्य सीख, समस्या की जड़ पहचानिए, केवल लक्षणों का नहीं, कारण का समाधान कीजिए। निर्णय लेने से पहले पूरी स्थिति समझिए। स्थायी सुधार पर ध्यान दीजिए। सही कारण समझना ही सही समाधान की शुरुआत है। याद रखें, जब आप समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं तो समाधान अपने आप स्पष्ट होने लगता है। अगला भाग, नियम 43, लोगों का विश्वास और सहयोग जीतने के लिए उनकी भावनाओं और जरूरतों को समझो। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। शुरुआत, एक कहानी। यार, सोचो कि एक स्कूल में 2 नए प्रिंसिपल आए। पहले प्रिंसिपल ने आते ही ढेर सारे नए नियम बना दिए। उन्होंने किसी की राय नहीं सुनी। शिक्षक और छात्र दोनों उनसे नाराज रहने लगे। कुछ महीनों बाद दूसरे प्रिंसिपल आए। उन्होंने सबसे पहले शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से बात की। उन्होंने उनकी परेशानियां सुनी, उनकी जरूरतों को समझा और फिर धीरे धीरे बदलाव किए। कुछ ही समय में पूरा स्कूल बदल गया। लोग उनका सम्मान करने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी बात सुनी जा रही है। तब एक वरिष्ठ शिक्षक ने कहा, जो व्यक्ति लोगों के दिल जीत लेता है उसे नियमों से सम्मान नहीं दिलाना पड़ता। इस नियम का अर्थ, रॉबर्ट ग्रीन का मूल विचार है कि केवल आदेश देने से लोग लंबे समय तक आपका साथ नहीं देते। आधुनिक जीवन में इस नियम की सबसे अच्छी सीख है कि लोगों का विश्वास उनकी भावनाओं, जरूरतों और दृष्टिकोण को समझकर जीता जाता है। इसका मतलब किसी की भावनाओं से खेलना नहीं, बल्कि सहानुभूति, एम्पैथी और सम्मान के साथ व्यवहार करना है। आज की जिंदगी में इसका उपयोग YouTube क्रिएटर रीड मंत्रा के लिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके वीडियो बार बार देखें तो केवल जानकारी देना ही काफी नहीं है। दर्शकों की समस्याएं समझिए, उनकी भाषा में बात कीजिए। ऐसा कंटेंट बनाइए जो उन्हें प्रेरित करे और वास्तविक मूल्य दे। ऑफिस में एक अच्छा लीडर अपनी टीम की बात सुनता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी राय महत्वपूर्ण है तो वे ज्यादा उत्साह और ईमानदारी से काम करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते मजबूत रहें तो पहले सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। कई बार सुन लेना सलाह देने से ज्यादा प्रभावशाली होता है। क्या ये नियम हमेशा सही है? हाँ, लेकिन इसका उपयोग विश्वास बनाने के लिए होना चाहिए, भावनात्मक नियंत्रण या धोखे के लिए नहीं। सच्चे रिश्ते सम्मान, ईमानदारी और समझ पर टिके होते हैं।
मुख्य सीख, पहले सुनिए फिर बोलिए। लोगों की भावनाओं का सम्मान कीजिए। विश्वास जीतिए, डर नहीं। सहानुभूति मजबूत रिश्तों की नींव है। नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण लोगों को समझना है। याद रखें, जब आप लोगों के दिल और दिमाग दोनों को समझते हैं, तब आपका प्रभाव सबसे गहरा और सबसे स्थायी होता है। नियम 44। दूसरों के व्यवहार को समझने और बेहतर संवाद बनाने के लिए पहले उन्हें ध्यान से देखो और समझो। डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। शुरुआत, एक कहानी। यार, सोचो कि दो दोस्त हैं, आरव और कबीर। दोनों एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। एक दिन उनके बॉस बहुत गुस्से में थे। आरव ने भी गुस्से में जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में छोटी सी बात बड़ी बहस में बदल गई। लेकिन कबीर ने अलग तरीका अपनाया। उसने पहले शांत रहकर बॉस की पूरी बात सुनी। उसने समझने की कोशिश की कि वे नाराज क्यों हैं। फिर उसने सम्मानपूर्वक जवाब दिया और समाधान सुझाया। कुछ देर बाद बॉस का गुस्सा शांत हो गया और समस्या भी हल हो गई। तब कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जो व्यक्ति पहले सामने वाले को समझता है, वही सही समय पर सही प्रतिक्रिया दे पाता है। इस नियम का अर्थ रॉबर्ट ग्रीन के मूल विचार में मिरर इफेक्ट का जिक्र है। आधुनिक जीवन में इसकी सबसे उपयोगी सीख ये है कि लोगों के व्यवहार को ध्यान से समझकर शांत और समझदारी से प्रतिक्रिया दी जाए। इसका उद्देश्य किसी की नकल करके उसे परेशान करना नहीं, बल्कि बेहतर संवाद और समझ विकसित करना है। आज की जिंदगी में इसका उपयोग YouTube क्रिएटर के लिए, अगर दर्शक किसी विषय पर बार बार सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। उनकी जिज्ञासा को समझिए और उसी विषय पर अगला वीडियो बनाइए। यही एक सफल क्रिएटर की पहचान है। ऑफिस में अगर कोई सहकर्मी तनाव में है तो पहले उसकी स्थिति समझिए। शांत और सम्मानजनक बातचीत अक्सर बड़ी समस्याओं को भी आसान बना देती है। व्यक्तिगत जीवन में किसी भी रिश्ते में जवाब देने से पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। समझदारी से दिया गया जवाब रिश्तों को मजबूत बनाता है। क्या ये नियम हमेशा सही है? हाँ, लेकिन इसका उपयोग समझ, सहानुभूति और बेहतर संवाद के लिए होना चाहिए, न कि किसी को उकसाने या परेशान करने के लिए। मुख्य सीख, पहले समझिए फिर प्रतिक्रिया दीजिए। हर स्थिति में शांत रहिए। लोगों के व्यवहार के पीछे का कारण जानिए। संवाद से समाधान खोजिए। सम्मान से रिश्ते मजबूत होते हैं। याद रखें, जब आप सामने वाले को सच में समझने लगते हैं, तब संघर्ष कम और समाधान ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। नियम 45, बदलाव को अपनाइए, लेकिन एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। शुरुआत, एक कहानी। यार, सोचो कि एक स्कूल में नए प्रिंसिपल आए। उन्होंने पहले ही दिन घोषणा कर दी, कल से स्कूल के सभी नियम बदल जाएंगे। नई यूनिफॉर्म, नया टाइम टेबल, नए नियम, सब कुछ। छात्र, शिक्षक और अभिभावक सभी परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी इतने बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि लोग नए नियमों का विरोध करने लगे। कुछ समय बाद एक नए प्रिंसिपल आए। उन्होंने पहले लोगों की राय सुनी, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव किए। लोगों को समय मिला, वे बदलाव को समझ पाए और पूरा स्कूल बिना किसी बड़े विरोध के बेहतर हो गया। तब एक वरिष्ठ शिक्षक ने कहा, सफल बदलाव वह है जिसे लोग अपनाएं। केवल घोषित कर देना बदलाव नहीं होता। इस नियम का अर्थ, रॉबर्ट ग्रीन का मूल विचार है कि लोग अचानक होने वाले बड़े बदलावों का अक्सर विरोध करते हैं। आधुनिक जीवन में इस नियम की सही सीख ये है कि बदलाव जरूरी है, लेकिन उसे सोच समझकर और धीरे धीरे लागू करना चाहिए। आज की जिंदगी में इसका उपयोग YouTube क्रिएटर के लिए, अगर आप अपने चैनल का पूरा कंटेंट, स्टाइल और अपलोड शेड्यूल एक ही दिन में बदल देंगे तो दर्शक भ्रमित हो सकते हैं। बेहतर होगा कि धीरे धीरे नए बदलाव लाएं। दर्शकों की प्रतिक्रिया देखें, जो अच्छा काम करे उसे आगे बढ़ाएं। ऑफिस में अगर आप टीम लीडर हैं तो नए नियम लागू करने से पहले टीम को उनका उद्देश्य समझाइए।
जब लोग बदलाव का कारण समझते हैं तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। व्यक्तिगत जीवन में अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो एक साथ 10 नई आदतें शुरू मत कीजिए। हर सप्ताह या हर महीने एक नई अच्छी आदत जोड़िए। छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। क्या ये नियम हमेशा सही है? अधिकांश परिस्थितियों में हाँ, लेकिन कुछ आपातकालीन स्थितियों में तेज और बड़े बदलाव जरूरी हो सकते हैं। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। मुख्य सीख: बदलाव से मत डरिए, बदलाव धीरे धीरे लागू कीजिए। लोगों को बदलाव का कारण समझाइए, धैर्य रखिए और लगातार सुधार करते रहिए। छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। याद रखें, स्थायी बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे सुधारों से बनता है। नियम 46: सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहो और अहंकार से दूर रहो। नेवर अपीयर टू परफेक्ट। शुरुआत: एक कहानी। यार, सोचो कि दो दोस्त हैं, अभिषेक और करण। दोनों ने अपना बिजनेस शुरू किया और कुछ ही वर्षों में सफल हो गए। सफलता मिलने के बाद अभिषेक बदल गया। उसे लगने लगा कि अब उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। वो अपनी हर सफलता का घमंड करने लगा और दूसरों की गलतियां निकालने लगा। दूसरी तरफ करण भी सफल हुआ, लेकिन उसने अपनी सफलता का श्रेय अपनी टीम, परिवार और अपनी मेहनत को दिया। वो सीखता रहा, लोगों की राय सुनता रहा और विनम्र बना रहा। कुछ साल बाद अभिषेक के साथ काम करने वाले लोग उसे छोड़ने लगे, जबकि करण के साथ लोग खुशी खुशी काम करते रहे। तब उसके गुरु ने कहा, सफलता आपको ऊंचा उठाती है, लेकिन अहंकार आपको नीचे गिरा देता है। इस नियम का अर्थ रॉबर्ट ग्रीन का मूल विचार है कि अगर आप खुद को पूरी तरह परफेक्ट और सबसे श्रेष्ठ दिखाने लगेंगे तो लोग आपसे दूरी बना सकते हैं या ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं। आधुनिक जीवन में इस नियम की सबसे अच्छी सीख है, सफलता के बाद भी विनम्र बने रहिए। सीखना कभी बंद मत कीजिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखिए। आज की जिंदगी में इसका उपयोग YouTube क्रिएटर के लिए अगर आपके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स आ जाए, तब भी अपने दर्शकों का सम्मान कीजिए। उनकी राय सुनिए, सीखते रहिए और हमेशा बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कीजिए। ऑफिस में अगर आपको प्रमोशन मिल जाए तो अपनी टीम को छोटा मत समझिए। एक अच्छा लीडर वही है जो सफलता के बाद भी सबके साथ सम्मान से पेश आता है। व्यक्तिगत जीवन में अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, लेकिन उन्हें घमंड में मत बदलने दीजिए। विनम्रता ही लंबे समय तक सम्मान दिलाती है। क्या ये नियम हमेशा सही है? हाँ, लेकिन इसका मतलब अपनी सफलता छिपाना नहीं है। अपनी उपलब्धियों का आनंद लीजिए, बस उन्हें अहंकार का कारण मत बनने दीजिए। मुख्य सीख: सफलता के बाद भी विनम्र रहिए। सीखना कभी बंद मत कीजिए। दूसरों के योगदान की सराहना कीजिए। अपनी गलतियों से सीखिए। विनम्रता सफलता को और भी महान बनाती है। याद रखें, जो व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी विनम्र रहता है, वही लंबे समय तक लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखता है। अगला भाग, नियम 47: लक्ष्य प्राप्त होने के बाद सही समय पर रुकना सीखो। डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। शुरुआत: एक कहानी। यार, सोचो दो दोस्त हैं, रोहित और अमन। दोनों ने शेयर मार्केट में निवेश किया। कुछ महीनों बाद दोनों को अच्छा मुनाफा हुआ। रोहित ने सोचा, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है, अब मैं मुनाफा लेकर बाहर निकलता हूं। लेकिन अमन के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, थोड़ा और इंतजार करता हूं, शायद दोगुना मुनाफा मिल जाए। कुछ ही दिनों बाद बाजार गिर गया और अमन ने अपना ज्यादातर मुनाफा खो दिया। तब उसके दादाजी ने कहा, जीत के बाद सबसे मुश्किल काम जीतना नहीं, बल्कि सही समय पर रुकना होता है। इस नियम का अर्थ रॉबर्ट ग्रीन का मूल विचार है कि सफलता मिलने के बाद कई लोग अति आत्मविश्वास या लालच में आकर जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने लगते हैं। आधुनिक जीवन में इस नियम की सबसे अच्छी सीख है, अपना लक्ष्य पहले से तय कीजिए। लक्ष्य पूरा होने पर स्थिति का शांत दिमाग से मूल्यांकन कीजिए। केवल लालच या अहंकार में आकर आगे मत बढ़िए। आज की जिंदगी में इसका उपयोग
यूट्यूब क्रिएटर रीड मंत्रा के लिए अगर कोई वीडियो बहुत सफल हो जाए तो उसी सफलता के भरोसे लापरवाह मत बनिए। गुणवत्ता बनाए रखिए, दर्शकों की उम्मीदों का सम्मान कीजिए, हर नए वीडियो पर उतनी ही मेहनत कीजिए। ऑफिस में एक सफल प्रोजेक्ट के बाद अति आत्मविश्वास में जल्दबाजी से नए फैसले मत लीजिए। हर नई चुनौती की अलग तैयारी कीजिए। व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। हर जीत के बाद खुद से पूछिए, क्या अब रुककर अगली योजना बनानी चाहिए? क्या ये नियम हमेशा सही है? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ना छोड़ दें। इसका अर्थ है सही समय पर रुककर सोच समझकर अगला कदम उठाना। मुख्य सीख, सफलता के बाद भी संतुलित रहिए, लालच से बचिए, अति आत्मविश्वास से दूर रहिए। हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए। सही समय पर रुकना भी एक बड़ी बुद्धिमानी है। याद रखें, सच्चा विजेता वही है जो जीतने के बाद भी अपने विवेक और संतुलन को नहीं खोता। नियम 48 परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालो। लचीलापन ही सबसे बड़ी शक्ति है। अस्यूम फॉर्मलेसनेस। शुरुआत एक कहानी। यार, सोचो दो दोस्त हैं, आरव और विवेक। दोनों ने अपना बिजनेस शुरू किया। कुछ समय बाद मार्केट पूरी तरह बदल गया। ग्राहकों की जरूरतें बदल गई और नई तकनीक आ गई। आरव ने कहा, मैं तो हमेशा इसी तरीके से काम करूंगा, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे उसका बिजनेस पीछे रह गया। वही विवेक ने बदलाव को स्वीकार किया। उसने नई तकनीक सीखी, ग्राहकों की जरूरतों को समझा और अपने काम करने का तरीका बदला। कुछ ही समय में उसका बिजनेस पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। तब उसके गुरु ने कहा, जो पानी की तरह परिस्थितियों के अनुसार बहना सीख जाता है वही हर रास्ता बना लेता है। इस नियम का अर्थ, रॉबर्ट ग्रीन का अंतिम नियम हमें सिखाता है कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है। अगर हम पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आधुनिक जीवन में इस नियम की सबसे बड़ी सीख है, नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालिए, नई चीजें सीखते रहिए, बदलाव को अवसर की तरह देखिए, खतरे की तरह नहीं। आज की जिंदगी में इसका उपयोग। यूट्यूब क्रिएटर के लिए यूट्यूब लगातार बदलता रहता है। नए फीचर सीखिए, बेहतर एडिटिंग अपनाइए, दर्शकों की पसंद को समझिए, लेकिन अपनी गुणवत्ता और ईमानदारी कभी मत छोड़िए। यही आपको लंबे समय तक सफल बनाएगा। ऑफिस में नई टेक्नोलॉजी, नए सॉफ्टवेयर और नए तरीकों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जो सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। व्यक्तिगत जीवन में हर समय सब कुछ आपके अनुसार नहीं होगा। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना सीख जाता है वही तनाव कम महसूस करता है और आगे बढ़ता रहता है। क्या ये नियम हमेशा सही है? हाँ, लेकिन बदलाव का मतलब अपने सिद्धांत छोड़ देना नहीं है। अपने मूल्यों पर अडिग रहिए, लेकिन अपने तरीकों में लचीलापन रखिए। मुख्य सीख, बदलाव को स्वीकार कीजिए, नई चीजें सीखते रहिए, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालिए, अपने मूल्यों को बनाए रखिए। लचीलापन ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। याद रखें, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं जो सबसे कठोर हो, बल्कि वो है जो हर परिस्थिति में खुद को ढालना जानता हो। द 48 लॉज ऑफ पावर समापन। दोस्तों, आज हमने द 48 लॉज ऑफ पावर के अंतिम नियम 41 से 48 को समझा और इसके साथ इस पूरी किताब की यात्रा पूरी हुई। याद रखिए, शक्ति का सही अर्थ दूसरों पर नियंत्रण पाना नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण पाना है। जब आप आत्म अनुशासन, समझदारी, विनम्रता और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं, तभी आप वास्तव में प्रभावशाली बनते हैं। अगर आपको ये पूरी 48 लॉज ऑफ पावर सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही विश्व प्रसिद्ध किताबों की आसान हिंदी समरी के लिए रीड मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे रीड मंत्रा। मिलते हैं अगली शानदार किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी सोच को हर दिन बेहतर बनाते रहिए। नमस्कार।